साथियों, प्रयोगशाला परिचालक के बहुत सारे पदों की भर्ती अभी जो है होना है। तो सिर्फ प्रयोगशाला परिचालक बस की भर्ती नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा भृत्य देखने को मिलेगा, चौकीदार भी देखने को मिलेगा और स्वीपर भी देखने को मिलेगा। जो प्रयोगशाला परिचालक है इसमें कुल पद जो है वो 430 है और जो भृत्य है इसमें 210 पद है। चौकीदार में भी 210 पद हैं और स्वीपर में 30 पद हैं। तो इतने पदों पर भर्ती होना है और कुल पदों की अगर संख्या देखा जाए तो कुल पद जो है 880 पद हैं। अब 880 पदों में टोटल जो है वो भर्ती होना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज है जनरल, तो जनरल बस में 368 पद हैं। तो टोटल जो है आप 368 पद के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन बातें क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन को देख लेते हैं और इस बार का क्वालिफ़िकेशन बहुत ही मज़ेदार है। देखो क्वालिफ़िकेशन क्या है, पद नाम और वेतन के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। प्रयोगशाला परिचालक जो 430 पद हैं, 430 पद, इसमें ये चतुर्थ श्रेणी का है। जो वेतनमान रहेगा, वेतन मैट्रिक लेवल 3, स्टार्टिंग पेमेंट 18,000 से शुरू होगा। 18,000 यहाँ पे पेमेंट होगा। फिर यहाँ पे भृत्य का देख लेते हैं। भृत्य भी चतुर्थ श्रेणी है और इसका जो वेतन मैट्रिक लेवल है कितना है, 1 है और 15,600 से होगा। सेम चौकीदार का भी वही होगा, चौकीदार का भी सेम टू सेम वही वेतनमान है और स्वीपर का भी वही वेतनमान है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी पे आते हैं। इम्पॉर्टेंट जानकारी क्या, योग्यता कितना होना चाहिए। तो देखो पहले परीक्षा अवधि देख लेते हैं। परीक्षा अवधि को तो सब में 3 ही साल लगता है, 2 साल या 3 साल लगता है, ठीक है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए। देखो अधिकतम की बात नहीं क्या है, न्यूनतम की बात क्या है कि न्यूनतम इतना ही शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। तो प्रयोगशाला परिचालक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्थान से हाई स्कूल मतलब 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है। तो जो बच्चे 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भृत्य का किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से 5वीं परीक्षा, सिर्फ 5वीं परीक्षा वालों के। देखो यहाँ पे वेतन जो है 12वीं वालों के लिए 18,000 है, जबकि 5वीं वालों के लिए वेतन कितना है, 15,000 है। चौकीदार के लिए भी सेम 5वीं का ही मान्यता प्राप्त डिग्री मांग रहा है और स्वीपर के लिए भी 5वीं की ही डिग्री मांग रहा है। तो देखो जो शैक्षणिक योग्यता है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मस्त बहुत ही कम है और पदों की संख्या एक हिसाब से देखा जाए तो जो योग्यता मांगा है उसके हिसाब से कम आया है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें फॉर्म डालने वाले हैं। और फिर आयु सीमा देख लेते हैं। जो 1/1/2023 से 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो है ये 2023 के लिए है ना, इस डेट को 2023 के लिए दिया गया। तो 2023 के लिए 18 वर्ष जो पूर्ण कर चुके हैं, मतलब अभी वर्तमान में वो कम से कम 20 से 21 साल का होना चाहिए। 20 से 21 साल का होगा तभी ये इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारी की सारी मुख्य बातें हैं। जितना जानना था वो सारी बातें मैंने बता दिया है। तो जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन जो है स्टार्ट हो गया है डलना। सीजी व्यापम के आपको वेबसाइट में जाना है। सीजी व्यापम के आपको क्या करना है, वेबसाइट में जाना है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है।